नमस्कार ट्रेडर्स, क्या आपको एक ऐसी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तलाश है जहां पर जो बड़े मूव्स हैं उनसे प्रॉफिट हो सकता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए। आज हम सीखेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी एक ऐसी पावरफुल ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जहां पर आप अगर वोलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वो कैसे कमा सकते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिए क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंदर इस पूरी जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है इसका ब्रेकडाउन और इसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उन्हें कैसे टैकल करना है ये सब समझाने वाले हैं। तो कौन सी है वो स्ट्रेटजी? उस स्ट्रेटजी का नाम है लॉन्ग स्ट्रैंगल। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि लॉन्ग स्ट्रैडल क्या है। ये स्ट्रेटजी बिल्कुल लॉन्ग स्ट्रैडल के जैसे ही है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो जाकर वो वीडियो देख ले लॉन्ग स्ट्रैडल वाली, ताकि आपको ये वीडियो और अच्छी प्रकार से समझ आए। तो जो लॉन्ग स्ट्रैंगल है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस के ऊपर एक कॉल और एक पुट को बाय करते हैं, उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। यहाँ पर जो एक्सपायरी होती है वो हमें सेम रखनी होती है, बट जो ऑप्शंस होते हैं यानी जो भी स्ट्राइक प्राइसेस होती है कॉल और पुट के लिए वो अलग अलग होती हैं और आउट ऑफ द मनी होता है उसकी होती है। इस स्ट्रेटजी से हमें प्रॉफिट तब होता है जब स्टॉक या जो इंडेक्स है वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करे। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज रहती है, यानी जो आपका मान लीजिए कोई स्टॉक है या आपका जो अंडरलाइंग एसेट है वो एक रेंज बाउंड रहता है, तो ऐसे में आपको लॉस भी हो सकता है। तो चलिए न्यूमेरिकल एग्जांपल से आपको समझाते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैंगल के अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉल और एक पुट जो कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस की होती हैं, दोनों की दोनों आउट ऑफ द मनी होती हैं, उनको हम बाय करते हैं, यानी दोनों के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं। लेट्स से मान लीजिए कोई भी XYZ कंपनी का एक स्टॉक है जो कि 2000 रुपए पर चल रहा है, यानी उसका एट द मनी जो स्ट्राइक प्राइस है वो 2000 है। 2100 रुपए वाली कॉल जो कि आउट ऑफ द मनी होगी, उसके ऊपर हम 150 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से उसको बाय कर लेते हैं। और एक यानी 1900 रुपए की स्ट्राइक प्राइस वाली जो पुट है उसको भी हम 145 रुपए के प्रीमियम के साथ बाय कर लेते हैं। तो दोनों जो स्ट्राइक प्राइसेस हैं उनके लिए हमें जो टोटल पे करना पड़ा है वो होगा इन दोनों का जोड़, और इन दोनों का जोड़ ही हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वो हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए अगर कॉल 0 हो जाती है तो यहाँ पर 150 का नुकसान होगा, और ये भी अगर 0 हो जाती है तो मैक्सिमम लॉस 145 का होगा। तो टोटल जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 295 रुपए का होगा। अब हम बात करते हैं कि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो मेन चीज है देखने की वो क्या है, वो है अनलिमिटेड प्रॉफिट। अगर मार्केट इन दोनों ब्रेक इवन पॉइंट से परे होता है तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर जो ब्रेक इन पॉइंट है वो दो है। तो पहला ब्रेक इन पॉइंट है वो है 2395 रुपए, यानी जो 2100 रुपए में अगर हम जो 295 रुपए का इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो जोड़ देते हैं तो जो 2395 आएगा वो पहला ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, और 1900 रुपए में से हम 295 घटा देते हैं तो 1605 रुपए दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। अगर मार्केट 2395 से ऊपर जाती है जैसा कि इस केस में हो रहा है कॉल वाले केस में, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला 2395 है, अगर मार्केट लेट से 2400 पे आ जाती है तो ये 2395 से कितना ज्यादा है, 5 पॉइंट ज्यादा है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट। अगर और मार्केट ऊपर चली जाती है 2500 पे तो 5 और 100 यानी 105 रुपए का प्रॉफिट, और ऐसा सो ऑन प्रॉफिट अनलिमिटेड साइड बढ़ता रहेगा। अगर मार्केट 1605 रुपए से नीचे जाती है, ये 1605 रुपए दोनों के बीच डिफरेंस है 5 रुपए का, प्लस 5 रुपए का, तो यहाँ पर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। और जितना मार्केट नीचे जाती जाएगी 100 अंक उतना ज्यादा जो प्रॉफिट है वो नीचे की तरफ बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर मार्केट 1605 और 2395 के बीच एक रेंज में ही खत्म हो जाती है, साइडवेज हो जाती है, रेंज बाउंड हो जाती है, तब आपको लॉस होगा। और जो मैक्सिमम लॉस होगा इस कंडीशन में वो होगा आपने जो प्रीमियम जो पे किया है, मैक्सिमम प्रीमियम आपने पे किया है, ये दोनों 150 और 145 यानी 295 रुपए आपका मैक्सिमम लॉस होगा। 2000 पे कोई भी जब स्टॉक चल रहा है, आपने 2100 रुपए वाली कॉल आउट ऑफ द मनी की बाय की है, 1900 रुपए वाली आपने पुट आउट ऑफ द मनी की बाय की है। एक के लिए आपने 150 रुपए दिए, एक के लिए आपने 145 रुपए दिए। तो इस स्ट्रेटजी के जरिए आपको जब लगता है कि मार्केट में एक बड़ी मूव आ सकती है तो आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस स्ट्रेटजी का जो
मेजर लॉस है वो यही है कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है यानी रेंज बाउंड हो जाते ही जैसे कि आप देख रहे हैं, तो जो मैक्सिमम लॉस होता है वो होगा आपका जो प्रीमियम आपने पे किया है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल को कब इस्तेमाल करना चाहिए। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी आप तभी इस्तेमाल करें जब आपको लगता है कि मार्केट के अंदर आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड कोई बड़ा मूव आने वाला है, या तो मार्केट नीचे गिर सकती है, यानी जो भी आपका अंडरलाइंग एसेट है वो पर्टिकुलर स्टॉक हो सकता है या इंडेक्स का ऑप्शन हो सकता है, उसमें आपको लगता है कि बड़ा मूव आने वाला है, तो आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस जो इस स्ट्रेटेजी को सूट करती हैं वो है कि जब किसी स्टॉक की अर्निंग रिपोर्ट्स आती है, यानी जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो घोषित होते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है और मार्केट के अंदर बड़ा मूव आने की संभावना होती है। अगर जो कंपनी के रिजल्ट है वो अच्छे रहते हैं तो स्टॉक प्राइस ऊपर उठ सकते हैं और ख़राब रहते हैं तो वो नीचे जा सकते हैं। इसके साथ साथ जब मार्केट में कोई बड़ी न्यूज़ आती है, कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है, तो ऐसे में भी आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो बड़ी होती है, यानी हाई वॉलेटाइल मार्केट होती है, तब भी आप इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से जो स्टॉक है, कोई भी XYZ स्टॉक है, वो कब सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है? जब उसकी अर्निंग रिपोर्ट आती है यानी क्वार्टर रिजल्ट घोषित होते हैं, या कोई न्यूज लगी होती है, या किसी भी वजह से या किसी अफवाहों से मार्केट में कोई अफवाह चल रही है, कोई बात चल रही है, तो कब जो पर्टिकुलर स्टॉक होता है कोई भी, वो कब सबसे ज्यादा वोलेटाइल होता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो अब बात करें कि इस स्ट्रेटजी के अंदर आपको किन किन तरह की सावधानियों का और जो रिस्क हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर जो स्टॉक है वो ज्यादा मूव नहीं कर रहा है, अगर स्टॉक ज्यादा मूव नहीं कर रहा है और वो एक रेंज बाउंड एक तरह की कंडीशन बना रहा है, तो आपका जो प्रीमियम्स है वो बहुत जल्दी डिके होगा, यानी टाइम डिके के अकॉर्डिंग जो थीटा डिके आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट वो खा सकता है, उसे खत्म कर सकता है। इसके साथ साथ जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, अगर वो ज्यादा है, वो हाई है, तो इससे ये होगा कि जो ऑप्शंस हैं वो महंगे हो जाएंगे, यानी आप जब भी आउट ऑफ द मनी भी अगर ऑप्शन खरीदेंगे तब भी आपको जो ऑप्शन जो उनके प्रीमियम है वो महंगे मिलेंगे। तो इसलिए आप इस स्ट्रैटेजी का हमेशा तभी चुनाव करें जब आपको लगता है कि मार्केट में कोई बड़ा मूव आ सकता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल एक शानदार ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है अगर आप वोलेटिलिटी से प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सही स्टॉक और सही टाइमिंग इस स्ट्रैटेजी के साथ चुनना बहुत ज़्यादा जरूरी है और रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए आप एंट्री से पहले ही जो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है उसको जरूर चेक करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो से संबंधित अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।